आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, वो एक्सपीरियंस जो शायद किसी ने किया ही नहीं होगा अभी तक। तो स्टार्टिंग में मैंने केक बनाना सीखा, केक बहुत अच्छा बन रहा था, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा भर चुका था मेरे अंदर, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो मैं सब कुछ कर लूँगी, केक तो मैं मतलब बहुत मास्टर हो गई हूँ केक बनाने में। आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो जब मैंने केक बनाना सीखा था मतलब उसको मैं 100% अच्छा बनाने लगी थी टेस्ट वाइज़। डिज़ाइन का तो ऐसा है कि आपके हाथ में क्या क्रिएटिविटी है, किस तरह से आप कितना अच्छा बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने केक बनाना सीख लिया, हाफ़ केजी, 1 केजी का केक बनाने का मुझे 100% नॉलेज हो चुका था, मैं बहुत कॉन्फिडेंस हो गई थी। इसी बीच में मेरे पास ऑर्डर आया 3 केजी केक का। इसी बीच में जब 3 केजी केक का ऑर्डर आया और ऐसे व्यक्ति ने दिया जो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए केक ऑर्डर किया था, है ना? तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आते हुए हाँ, मैं बना लूँगी, मैंने बिना कुछ सोचे, बिना किसी भी चीज़ के बारे में विचार किए हुए ही ऑर्डर कन्फर्म कर लिया। अब बस मैं एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा थी, खुश भी बहुत थी कि चलो मेरे पास 3 केजी केक का ऑर्डर आया है, मतलब मेरा केक का काम अच्छा चल रहा है या अब लोगों को पसंद आ रहा है, ये सोच के मैं खुश बहुत थी। लेकिन मुझे ये नहीं इसके पीछे मुझे ये नहीं समझ पा मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मुझे और क्या चीज़ इसके साथ फ़ेस करनी होगी या मुझे और क्या-क्या एक्सपीरियंस अभी और लेना चाहिए, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। बस मेरे को ऑर्डर कन्फर्म कर लिया और मैं बहुत खुश हो गई। 2 दिन बाद मुझे केक देना था, 2 दिन पहले मुझे ऑर्डर आया था। जैसे आज ऑर्डर आया तो मुझे कल, परसों उसके बाद वाले डे मुझे ऑर्डर कन्फर्म करना था। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि अब मैं प्लानिंग कर रही हूँ कैसे मुझे बनाना है। 3 टियर का केक था और बेकरी स्टाइल मुझे बनाना था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेकरी स्टाइल के ही केक लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर क्या हुआ कि अब मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मुझे 3 टियर में कैसे बनाना है तो मेरे पास टिन वग़ैरह बहुत कम थे उस टाइम पे लेकिन हाँ 4 4 इंचेस का था, 7 इंचेस का था, 8 इंचेस का था ऐसे कुछ टिन मैंने मँगा रखे थे। तो मैंने क्या किया मेरे पास ज़्यादा टिन नहीं थे तो मैंने टॉल केक बनाने का सोच लिया बस ऐसे ही, है ना? अब टॉल केक बनाते-बनाते 3 टियर का अगर मैं हर एक लेयर को टॉल बनाऊँगी तो वो कितना लंबा होगा ये मैंने कुछ नहीं सोचा। बस अरे आजकल तो टॉल केक चल रहे हैं ये सोच के मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने बना लिया अ, सबसे नीचे वाला जो टिन था वो भी टॉल, उसके मिड वाला जो था वो भी टॉल, उसके ऊपर वाला अपर वाला था वो भी टॉल हो गया। अब जब मैंने उनको असेंबल किया मतलब मैं तो हाफ़ केजी और 1 केजी के केक ही बनाती थी, अब उसको मैं सोकिंग करती थी। उसी हिसाब से मैंने 3 टियर के केक को भी सोकिंग किया, है ना? सोकिंग मतलब मुझे थोड़ा कम करना चाहिए था क्योंकि जब अपन टॉल केक बनाते हैं ना तो सोकिंग बहुत कम करना पड़ती है, बहुत मतलब एक एवरेज कि हमारा जो लेयर है ना, टियर जो हम एक के ऊपर एक रखेंगे वो नीचे वाले को मतलब नीचे वाले को ना प्रेस मत उसको ज़्यादा प्रेशर ना उसके ऊपर आए, है ना? उस हिसाब से हम सोकिंग करते हैं। तो मैंने एकदम बढ़िया से सोकिंग किया तीनों नीचे वाले को, मिड वाले को और अपर वाले को बढ़िया से सोकिंग किया। उसके बाद मैंने एक के ऊपर एक रखा। जब मैंने रखा तो केक तो ठीक है स्टेबल रहा। मैंने बीच में क्या बोलते कोई भी वो यूज़ नहीं किया था सपोर्ट के लिए मैंने ऐसा कुछ भी बीच में यूज़ नहीं किया था, स्ट्रॉ वग़ैरह जिससे कि एक दूसरे के लेयर को सपोर्ट मिले। बस मैंने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दिया। मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी ना अब उसको आप कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस ही कहोगे। तो मैंने रख दिया, केक बन भी गया। नॉर्मल से 1 एम नोज़ल से मैंने रोज़ेज़ बना के पूरे को कवर अप कर दिया। अब केक को पैक कैसे किया जाए तो पैक करने का मैंने यूट्यूब पे सर्च करके केक को पैक करने की भी टेक्निक मैंने देख ली, है ना? अब मैंने केक पैक कर लिया, रख दिया फ्रिज में का केक अच्छे से सेट भी हो गया। देन अब उसको डिलीवर करने की बारी आई तो जिनको केक चाहिए था वो मेरे यहाँ केक लेने आए। उनको मैंने केक दिया भी बहुत अच्छे से निकाल के। वो व्यक्ति अब ना जाने वो उनकी गलती है कि मेरे केक की गलती, लेकिन मैं तो अपनी ही गलती मानूँगी क्योंकि हमको हर एंगल से चीज़ों को देखना चाहिए, है ना? तो मैंने उनको केक भी दिया, वो व्यक्ति मेरे यहाँ से सीढ़ी से नीचे तक गए हैं ही, मतलब 4th फ्लोर पे मैं हूँ, वो
4th फ्लोर से नीचे तक गए हैं, ग्राउंड फ्लोर तक, और वो केक नीचे गिर गया। मतलब पूरा का पूरा केक मेरा टूट गया। और जस्ट 5 मिनट के अंदर वो व्यक्ति फिर से ऊपर आते हैं और कहते हैं भाभी ये केक तो टूट गया, अब आप इसको ठीक करिए। और जब मैंने वो केक देखा तो मेरी हालत जो थी ना, वो मैं आज भी महसूस करती हूँ। वो एक्सपीरियंस, मेरा दिल ऐसे धक से रह गया, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम पे। व्हिपिंग क्रीम हो गई, चाहे स्पॉन्ज के लिए प्रीमिक्स हो गया, हर चीज़ मेरे पास लिमिटेड थी उस टाइम पे। अब मैं क्या करूं? मैंने केक देखा और मेरी हालत ख़राब। अब मैं उनको कुछ कह नहीं सकती ना। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ये मैंने कहा, उनसे केक लिया और वो वापस चले गए। उसके बाद मेरी जो हालत थी, मैं उस केक को कैसे स्टेबल करूं, क्योंकि मैंने उसको ओवर सोक करा हुआ था, जैसे 1 केजी और हाफ केजी के केक को सोक करते हैं, मैंने उस तरह से सोक किया हुआ था। तो मैं दोबारा उसको एक के ऊपर एक रख के स्टेबल नहीं कर सकती थी। अब मैं क्या करूं? तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। मैंने दोबारा, मेरे पास एक क्रीम का 1 केजी वाला एक बॉक्स रखा था, डब्बा मेरे पास 1 केजी क्रीम थी, उसको मैंने फिर से फेंटा, उसकी क्रीम को रेडी किया। देन उसके बाद जो लेयर मेरी टूट के नीचे गिर गई थी, उसको लेयर वाइज मैंने उठाया और तीनों लेयर को मैंने अलग अलग बॉक्स में पैक किया, अलग अलग बॉक्स में पहले बनाया। सेम 1M नोज़ल से मैंने सेम डिज़ाइन बनाई, लेकिन मैंने अब उसको, जो 3 टियर का केक था ना, उसको मैंने 1 टियर में, सिंगल में मैंने 3 इस टाइम मैंने ऐसे सेट किया और उसको डेकोरेट किया, तीनों जगह को अलग अलग, और 3 बॉक्स करके मैंने उनको पैक करके दिया। वो लेके गए। उनको क्या था, उनको तो बहुत अच्छा लगा कि चलो इतना छोटे से केक को मेरे को इतने बड़ी तरीके से मिल गया वो केक, है ना। तो उनको तो अच्छा ही था, उनका तो बेनिफिट था। जो भी व्यक्ति वो केक लेगा तो उसको तो अच्छा ही लगेगा ना, कि भाई मैंने इतना, एक केक की जगह मुझे 3 केक मिल गए, वो भी ओवरवेट, है ना। तो उनके लिए तो बेनिफिट हो गया, लेकिन मेरा तो लॉस हो गया ना, क्योंकि मेरे को तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मेरा तो एक्स्ट्रा मटेरियल लग गया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग गया, है ना। एक्स्ट्रा मेरे केक बॉक्स हो गए, केक बेस हो गया, एक क्रीम हो गई, सब कुछ मेरा एक्स्ट्रा में गया। तो ले दे के नुकसान तो मेरा ही हुआ। तो मैंने यहाँ पे ये सीखा दोस्तों कि ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हमको नहीं है बिल्कुल भी। हमको कॉन्फिडेंस रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस ज़रा सा भी हुआ तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और दूसरी बात, अगर हमारे पास ऑर्डर आया है, अगर ऑर्डर आया है तो हमको हर एंगल से देखना है ना। और हमेशा सेकंड ऑप्शन तैयार रखना है, कि अगर कोई चीज़ बिगड़ रही है या कोई चीज़ यहाँ से हम लोग अगर फेल होते हैं, तो हमको ये ऑप्शन रखना है तैयार। जैसे कि मैंने नहीं किया था, है ना। तो मुझे देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे उस केक में समझ लीजिए ज़ीरो प्रॉफिट हुआ, ज़ीरो प्रॉफिट। लेकिन एक्सपीरियंस भर भर के हुआ, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये एक्सपीरियंस फेस करने से अच्छा है कि हम हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, है ना। तो मेरे अंदर वो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, कि मुझे तो लगा कि मैं तो सब कर लूँगी, क्योंकि मैं हाफ केजी 1 केजी केक बना लेती हूँ ना, तो मैं ये भी कर लूँगी। तो मैंने एकदम हल्के में ले लिया उस चीज़ को, तो मैंने ये चीज़ फेस करी। तो कहने का मतलब है, आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। सॉरी, मेरी टंग थोड़ी स्लिप हो रही है, आप लोग माइंड मत करिएगा। अभी क्या बोलते हैं, मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया है, तो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाता है। सीख रही हूँ ना, तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत कूल माइंड से काम करिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइए, और बहुत ओवर एक्साइटमेंट मत होइए, है ना। ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में चीज़ें बिगड़ती हैं। तो कहने का मतलब है, हर पहलू से, हर एंगल से आप चीज़ों को भांपिए, देखिए, उसके बाद काम करिए। कोई टेंशन की बात नहीं होती। अब तो मैं 10 किलो का केक भी बहुत खुशी-खुशी, बहुत आराम से बना लेती हूँ, बिल्कुल कूल माइंड से। बस ये है कि ऑर्डर 1-2 दिन पहले अगर मिलता है ज़्यादा बड़ा, तो वो हम माइंड सेट कर लेते हैं, और अगर अचानक से मिलता है ना, तो चीज़ें थोड़ी-सी हाइपर हो जाती हैं, कि मतलब कैसे होगा करके। तो उस चीज़ का भी सॉल्यूशन होता है। हम लोग मतलब अवेलेबल रखते हैं चीज़ों को उस तरह से, मेंटली तरीके से, कि हाँ, हमारे पास अगर ऑर्डर आएगा तो हम ऐसी सिचुएशन को इस तरह से फेस कर सकते हैं। फिर नहीं तो नॉर्मल तरीके का डिज़ाइन बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत हाई-फाई बनाओ, बहुत हाई लेवल का बनाओ। जब अपने पास समय लिमिटेड है तो उस हिसाब से हम चीज़ें करेंगे, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये केक हम लोग बना रहे हैं रेनबो थीम पे।
तो रेनबो थीम पे केक बनाने का कोई डिज़ाइन मुझे कस्टमर ने नहीं दिया था, अपने हिसाब से मैंने बनाया और ऐसे देखिए बिल्कुल बनाते-बनाते और ये शिनचैन भी मैंने यूज़ कर लिया इसमें। तो कहने का मतलब है बस कूल माइंड से काम करिए, जिस तरह से कूल माइंड से मैं ये केक बना रही थी, कोई डिज़ाइन-विज़ाइन कस्टमर ने नहीं दिया था, अपने हिसाब से मैंने डिज़ाइन बनाया और देखिए कितना सुंदर बन के आया है। तो सेम ऐसे ही आप लोग भी काम करिए, कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी। मेरे लाइफ़ के एक्सपीरियंस कुछ हैं ऐसे उल्टे-पुल्टे टाइप के जिनको कहेंगे, इन्हीं सब को सीखते-सीखते मैंने आज केक बनाने में थोड़ी-सी सक्सेस पा ली है। तो इस टाइप के मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस फेस किए हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, कस्टमर से लेके हर